क्वेश्चन है कि फिगर 8.11, ठीक है, ये फिगर बना हुआ है, शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी। तीन ऑब्जेक्ट्स है, मान लो कोई कार है, तीन, एक कार ए है, एक कार बी और एक कार सी है। इन तीनों कार के लिए डिस्टेंस और टाइम ग्राफ यहाँ पे दिखा दिया गया है, जो क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। ये स्टडी द ग्राफ, इस ग्राफ को आपको पढ़िए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और इस क्वेश्चन लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ देखिए दो क्वेश्चन और भी लिखा हुआ है, तो वो ग्राफ मतलब कि ग्राफ पे ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ड्रॉ करना मुश्किल हो रहा है, तो उसको हम ग्राफ पे ड्रा करके सॉल्व करेंगे। इसलिए जो जो क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए हो जाएगा व्हाइट बोर्ड पे, इसलिए उन दोनों में लिखा है, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा, पहला पूछा है क्या कि विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। इन तीनों में कौन सा फास्ट ट्रेवल कर रहा है। दूसरा क्या पूछ रहा है कि आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। और क्या तीनों जो ऑब्जेक्ट है क्या सेम पॉइंट पे है रोड पे। तो इन्हें ऐसे निकाल, दो क्वेश्चन और भी है, ठीक है। तो वो इसमें ड्रॉ करना मुश्किल हो रहा है, ग्राफ आगे ड्रॉ नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन लिख दिया तो ड्रॉ हो सके और आंसर निकल सके, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। जैसे कि पहला क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग एट द फास्ट। देखिए हमने क्या पढ़ा है कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ देता है तो उसका क्या निकाला, स्लोप बताते हैं। तो स्लोप किसको बताता है, इसका बोलिए, हमने क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन कि स्लोप ऑफ क्या लिखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसको बताएगा भाई, वेलोसिटी को, स्पीड को, स्पीड को, स्पीड। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हुआ तो किसको बताएगा, वेलोसिटी को, और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ किसको बताएगा, स्पीड को, ठीक है। चलिए भाई हम सबका स्लोप निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, एक कार बी के लिए है तो हमारे इसका क्या थीटा, किसके लिए, बी के लिए। स्लोप मतलब क्या होता है, तो टेन थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा आपका, इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन, आपका डिस्टेंस है अपॉन डिस्टेंस अपॉन बेस पे कौन, टाइम है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। वही मैंने वहां पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से वहां पे, ठीक है। स्लोप मतलब एम, एम मतलब टेन थीटा, ये होता है, ये लिखा हुआ है। देखिए एक इसका हो जाएगा, अब देखिए इसका स्लोप निकालते हैं, इस वाला लाइन का ऐसे ड्रॉ करेंगे, टाइम एक्सिस के साथ लेते हैं, टाइम के साथ में। तो इसका क्या हो जाएगा, थीटा किसके लिए, कौन सा वाला कार का है भाई, ये सी का, सी। और इसका लेंगे स्लोप ऐसे, क्या हो जाएगा, थीटा किसके लिए, कार ए के लिए, ए के लिए, ठीक है। समझ नहीं, स्लोप टाइम से लेते हैं, टाइम एक्सिस से, ठीक है। ड्रॉ कर दे, देखिए भाई क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या, जो थीटा बी है सबसे अधिक है, थीटा बी क्या है, सबसे अधिक स्लोप है, देखिए, ठीक है। उसको देखिए थोड़ा स्लोप, थोड़ा सबसे ज्यादा स्लोप ये है, फिर थोड़ा ये घटा, सो कौन सा थीटा, कौन सी कार, कौन सबसे कम स्लोप किसका होगा, कार ए का। देखिए ये वाला सबसे कम स्लोप हो गया, थीटा ए का, इन सबसे कम स्लोप है। फिर हम क्या लिखेंगे, अब देखिए एंगल सबसे कम है तो इनका टेन थीटा भी क्या होगा, सबसे कम आएगा, टेन थीटा बी क्या आएगा सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद क्या, टेन थीटा सी आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, टेन थीटा ए आएगा। और इस स्लोप किस होता है, स्पीड को, यानी क्या ये किसकी हो जाएगा, स्पीड किसका, कार बी का, ये किसका स्पीड, कार सी का, और ये किसका स्पीड, कार ए का। बताइए भाई आंसर निकल गया, कौन कार सबसे तेज चले, जिसका स्लोप क्या है, सबसे ज्यादा है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कार। भाई कार लिखा है, ऑब्जेक्ट लिख रखा है, ऑब्जेक्ट वहां पे ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट बी इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट। तो तेज कौन ऊपर है, जो कार बी है, तो इसका स्लोप सबसे ज्यादा है, ठीक है, निकल जाएगा। अगर मैं पूछ रहा कि अगर ये किसका आंसर था, ये ए का था, ठीक है। अगर मैं क्या बी का पूछ रहा है, मैं लिखता हूं बी का, ठीक है, बी का आंसर। आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट, नहीं भाई, भाई सेम पॉइंट थोड़ी है, ये मान लीजिए यहाँ पे कुछ दूर डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पे कुछ होगा, ओरिजिन चल रहा है, यहाँ होगा, यहाँ कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ दूरी पे होगा, ये कुछ दूरी पे होगा, मतलब ऐसे लिखेंगे नॉट, बी का आंसर क्या होगा, नॉट, ठीक है। एक पॉइंट में नहीं है, सेम पॉइंट में नहीं है, ठीक है, अलग अलग दूरी पे है। तो ये हो गया ऐसा। अभी दो इसके और थे पार्ट, ठीक है,
वो इसमें ग्राफ मतलब बन नहीं पाएगा, ड्रॉ नहीं हो पाएगा ब्लॉक वगैरह, ठीक है, इसलिए नहीं हो पाएगा। तो 2 मिनट जो हो सके उसे मैंने कर दिया, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे एक बॉल है जिसको जेंटली मतलब आराम से ऊपर किसी हाइट से छोड़ा जा रहा है, ठीक है, ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, कितनी हाइट से, 20 मीटर हाइट से। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कैसे बढ़ रहा है, इस रेट से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, जैसे पास है अर्थ के तो बढ़ता चला जा रहा है। with what velocity will it strike the ground, तो कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करके हिट करेगा, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने टाइम के बाद ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए जो ये क्वेश्चन है ये ग्रेविटेशन का है, ठीक है, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी का है, लेकिन यहाँ पे आ गया है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। जो इसके कॉन्सेप्ट होगा हम कहाँ पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, 3rd चैप्टर में। सब इक्वेशन सेम रहेगा, बस जहां ए है वहां पे जी हो जाएगा, जैसे हमने पढ़ा ना इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, तो यहाँ पे जो ए है ना वो बस जी हो जाएगा, स्मॉल जी, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वहां क्या हो जाएगा, जो s है वहां पे h हो जाएगा और जहां पे a है वहां पे g हो जाएगा। और थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g, 2s होता है, वहां पे a की जगह पे g हो जाएगा और s की जगह पे h हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, तो हम उसको वहां पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ हम अप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आ जाते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, देखिए क्या रहेगा, पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखिए अब बॉल इज क्या, जेंटली ड्रॉप, क्या किया गया, ड्रॉप यानी कि छोड़ा गया, ठीक है, मतलब उसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं, जैसे ऐसे छोड़ा गया, ठीक है, छोड़ देके नीचे गिरेगा, ठीक है। ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, कितनी हाइट से, 20 मीटर हाइट से। डायग्राम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए क्या, ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, मार्क नहीं किया, ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, ऐसे, और एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट मान लीजिए कितना, 20 मीटर, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, ऐसे ऐसे, इसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर, क्या है इसकी, ये हाइट है, ठीक है, मैंने हाइट को ऐसे लिखा, हाइट है। यही से क्या देखिए बॉल को क्या किया गया, छोड़ा जा रहा है, ये वाला कोई बॉल है, ये क्या है, ये बॉल है, क्या देखिए छोड़ा जा रहा है, क्या जेंटली ड्रॉप, यानी क्या किया जा रहा है, जेंटली ड्रॉप। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो 0 है, देखो मैंने छोड़ दिया भाई, फेंका तो नहीं, मैंने ऐसे छोड़ दिया, इतनी छोड़ा गया, ठीक है। कह रहा है इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज, क्या वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए भाई जैसे वो अर्थ के पास आएगा, अर्थ उसको खींचेगी, जब अर्थ उसको खींचेगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो बढ़ने जो रेट है यानी कि एक्सीलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किधर, डाउनवर्ड। तो लगाते हैं नीचे, तो नीचे आ रही है तो कितना से आ रही है, a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से इसकी स्पीड क्या बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। जब पास में आएगी ऐसे तो पूछेगा कि किस स्पीड से, यानी क्या इसको देखो हिट, ग्राउंड को क्या करेगी, हिट करेगी, यानी कि वेलोसिटी निकालना है फाइनली, कि किस स्पीड से वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेंगी, ये निकालना है, और कितने टाइम बाद हिट करेंगी उनको निकालना है, ठीक है। तो क्या निकालना है, पहले किस वेलोसिटी से हिट करेंगी और फिर क्या कितने टाइम बाद हिट करेंगी। चलिए आते हैं इक्वेशन से, देखिए हमको क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है, इसी को हम क्या कहेंगे, स्मॉल जी कहेंगे, क्या कहेंगे, स्मॉल जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। ए गिवन है, यू गिवन है और एच गिवन है, हमको बी चाहिए और टी चाहिए। भाई हमने क्या पढ़ा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या पढ़ा है, थर्ड इक्वेशन लगा ले, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, फिर सेकंड लगाते हैं, देखिए 3 इक्वेशन हमारे पास है। फर्स्ट क्या है, v इक्वल टू u प्लस at है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए जहां पे a है वहां पे g रखना है, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस g इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर, तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, h हो जाएगा h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a की जगह g और t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन क्या हमने पढ़ा था, v स्क्वायर इक्वल टू
यू स्क्वायर प्लस 2a एच, ये क्या बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g और h बन जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, ये किसके लिए था, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए था, और ये किसके लिए हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। किसके हो गया ये, मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। ठीक है, ग्रेविटी के लिए। ठीक है, यहाँ दो बातें आती हैं, एक किसके लिए, फॉर अपवर्ड मोशन के लिए। अपवर्ड मोशन मतलब क्या होगा, कोई चीज को क्या करेंगे नीचे से ऊपर खींचेंगे, उसके लिए होता है। दूसरा क्या होता है, फॉर डाउनवर्ड मोशन के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हम किसी चीज को क्या करेंगे ऊपर से नीचे छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ साइन कन्वेंशन लेते हैं। ठीक है, हम ग्रेविटेशन को देखिए पढ़ेंगे, इसमें क्या साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, देखिए जो ये हमारा पॉइंट है, जो ग्राउंड, ये रेफरेंस को क्या बोलते हैं, रेफरेंस, मेरा ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड, इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इससे अगर हम ऊपर लेंगे जितनी बात है हम प्लस में लेंगे, और नीचे वाले क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, तो इससे साइन कन्वेंशन चलता है। तो यहाँ हम इसको हम डिटेल में वहां पर डिस्कस करेंगे, यहाँ बस इतना जान लीजिए। ठीक है, चलिए लगाते हैं भाई। देखिए हमको भी निकालना है, देखिए क्यू दिया है, यहाँ रखते हैं, क्यू दिया है 0, ठीक है, एच दिया है, यहाँ लगाते हैं, इसमें एच दिया है, यू दिया है, एक जी दिया है, ये निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं, क्या लगाएंगे बोलिए भाई, एच इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। चलिए भाई, एच कितना दिया है, हाइट, ठीक है 20 मीटर, इक्वल टू यू कितना दिया है 0, टाइम निकालना है हमको, प्लस 1/2 जी कितना दिया है भाई 10 और इंटू टी स्क्वायर 20, कितना हो जाएगा 0 प्लस और 2 5 जा 10, 5 कितना 5 टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, यहाँ से टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 5, यानी कितना हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 5 4 24, टी की वैल्यू कितना आ जाएगी प्लस माइनस 2। अब टाइम तो कभी निगेटिव होता नहीं है, तो टी की वैल्यू हम कितना लेंगे 2 सेकंड। कितना सेकंड लगेगा भाई 2 सेकंड, 2 की वैल्यू कितना आएगी -2 सेकंड, क्योंकि टाइम निगेटिव होता नहीं है, कौन सा लेंगे आंसर 2 सेकंड। यानी कितने सेकंड नीचे आ जाएगी वो 2 सेकंड के बाद। ठीक है, टाइम तो निकल गया हमारा। फिर क्या पूछा है, किस वेलोसिटी से हिट करेगी, तो यहाँ रख लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है भाई, v से निकालना है मुझे, u दिया है, a दिया ही है, तो यहाँ से v निकालना है, u दिया ही है, g दिया ही है, t निकल गया, निकल नहीं जाएगा, वहां निकाल लेते हैं, किससे यहाँ सॉल्व करेगा। ठीक है, सेकंड का लगाते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस g इंटू टी से। ठीक है, बताइए v कितना है निकालना है। ठीक है, u कितना है 0, g कितना है 10, t कितना है 2 सेकंड, तो v का कितना हो जाएगा 10 टू 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से क्या करेगा स्ट्राइक करेगा। आगे आंसर कितनी देर बाद करेगा 2 सेकंड के बाद, कितनी स्पीड से करेगा वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक करेगा। तो ये क्या हो गया इसका आंसर होगा। समझ में आया, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कहां पे, मोशन एंड ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेरा कॉन्सेप्ट हो गया, नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन फिगर 8.12। ठीक है, एक ग्राफ बना हुआ है, स्पीड और टाइम का ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, ऐसे बना हुआ है, शोन इन द फिगर, इधर स्पीड है इधर टाइम है। ठीक है, ऐसे ग्राफ बना हुआ है। पूछ क्या है, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड्स, सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसमें 4 सेकंड है, देखिए यहां से लेके यहां देखिए 4 सेकंड। ठीक है, ये 4 सेकंड है मीडियम है, ये 4 सेकंड है, यानी यहां से लेके यहां तक। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल्स इन द फर्स्ट 4 सेकंड, यानी देखिए यहां से लेके यहां तक 4 सेकंड में कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो निकालना है। एंड क्या है, कैन सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, और इस पीरियड में यानी 0 से 4 सेकंड में उस एरिया को हम क्या सेट करेंगे, कवर करना है, पेंट करना है, जो इतना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, अगला क्या पूछ रहा है, which part of the graph represents uniform motion of the car, और इसमें ग्राफ का कौन सा पार्ट है जहां से मोशन कैसे यूनिफॉर्म हो जा रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, ग्राफ क्वेश्चन अच्छा है, सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखते हैं सॉल्यूशन।
क्या पूछ रहा है, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड में। चलिए भाई हम क्या सीखे, ये ग्राफ ऐसे, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म यहाँ से हो जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो हम क्या सीखे भाई कि द एरिया ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ भाई किससे बताएगा, डिस्टेंस को, तो निकालते हैं, एरिया यहाँ से आता है, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इक्वल टू क्या बताएगा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस को बताएगा। चलिए भाई निकालिए एरिया, यहां से मुझे यहां से लेके कहा, यहां तक एरिया निकालने से, मान लीजिए ट्रायंगल बना, ठीक है, ट्रायंगल जैसे कैसे, ट्रायंगल, ठीक है, लाइक ट्रायंगल, उसे ट्रायंगल दिख रहा है कि हम ट्रायंगल मार सकते हैं, ठीक है, ऐसे मान लेते ट्रायंगल है। चलिए भाई क्या होता है, बोलिए एरिया 1/2 बेस, बेस कितना होगा 0 से 4 तक, 4 इनटू हाइट, हाइट कितना होगा 6 इक्वल टू क्या जाएगा, डिस्टेंस s, 2 बजे 2 जा पड़ेगा, 6 2 जा 12, यानी कि ऐसे कितना दूर जाएगा भाई, s इक्वल टू 12 मीटर, कितना दूर जाएगा, 12 मीटर तक जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और क्या करना है, सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसको क्या करना, सेट कर दीजिए ऐसे, ऐड कर देते, ठीक है, यहां से अंदर, ठीक है, ऐसे ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ऐसे डिस्टेंस कॉल कर रहा है इतना, इसके एरिया का डिस्टेंस बता देगा, ठीक हो जाएगा। अगला देखिए क्या पूछ रहा है, बी में विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बताइए भाई, बी ए का आंसर था, ठीक है, बी का आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। भाई बोलो इसमें क्या होता है, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे, वेलोसिटी क्या हो जाती है भाई, इसमें क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। तो बताइए भाई इसमें कहां से स्पीड कांस्टेंट हो जाए, देखिए यहां से 4 सेकंड पे यूनिफॉर्म, आगे जाएंगे सब कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, which part of the graph represent uniform motion of the car, यानी कहां से, from after 4 सेकंड, क्या लिखेंगे 4 सेकंड के बाद वाला, क्या लिखेंगे, आफ्टर 4 सेकंड्स, 4 सेकंड के बाद कैसा मोशन हो जा रहा है, यूनिफॉर्म। देखिए वेलोसिटी कितना जा रही है इस टाइम में, कांस्टेंट 4 सेकंड, और इस टाइम वेलोसिटी कितनी जा रही है, कांस्टेंट, v इक्वल टू कितना हो जा रहा है, स्पीड कितनी जा रही है, स्पीड भाई 6 मीटर पर सेकंड, इसी से क्या कर रहा है देखो चल रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहां से। तो ये भी अच्छा सवाल था, तो हो गया नोट, चलिए ठीक है, क्या निकालना है भाई, सीधी सी बात है, का यहां से यहां तक एरिया निकाल लेंगे, जितना एरिया आएगा वो डिस्टेंस हो जाएगा, कितना आएगा एरिया 12 मीटर, डिस्टेंस हो जाएगा, और एरिया आएगा तो डिस्टेंस हो जाएगा, और उसको सेट करा था, यहां से सेट कर दिया बस। और अगला यूनिफॉर्म मोशन कहां से हो जाए, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, यहां से कांस्टेंट हो जा रही है 4 सेकंड के बाद, देखिए ग्राफ सीधा रहा, ठीक है, तो हो जाएगा, कितना वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड होगा, नेक्स्ट स्पीड कितना होगा 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट which of the following situations are possible and give an examples for each of these, देखिए इनमें से कौन कौन सा सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है, उसको बताना है आपको, और उसका एक एग्जांपल देना है। देखिए कैसे, पहला क्या बोला कि एन ऑब्जेक्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी, मतलब कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट, मतलब जो उसका मोशन हो तो ऐसे हो कि उसका जो क्या रहेगा, हाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा लेकिन उसके बाद जीरो वेलोसिटी हो, ऐसा कोई केस पॉसिबल है क्या, यस। जैसे मान लीजिए हम किसी चीज को ऊपर फेंक दे रहे हैं, ठीक है, किसी चीज ऊपर फेंक रहे हैं तो मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, तो एक जो वो ऑब्जेक्ट होगा जब अपने मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा तो वहां क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या जीरो हो जाएगी, लेकिन उसको जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे लग रहा होगा, बन गया क्या सिचुएशन। तो इसको बना लेते हैं यहाँ पे, पहला सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन ए का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, यस क्या हो जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, वो भी कौन सा
अपवर्ड मोशन में, अपवर्ड मोशन दिखा दे कैसे। देखिए जैसे मेरे पास क्या है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, हमने यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, ठीक है, हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसको फेंका ऊपर, ठीक है, कुछ स्पीड से फेंका, जो स्पीड यहाँ पे नॉन जीरो थी, ठीक है, ऊपर फेंका, देखिए चलते चलते देखिए आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे मध्य यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे, और इस टाइम इसकी हाइट कितनी है, एच है, ठीक है, हाइट क्या है इसकी, एच, और ये हाइट कैसी है, इसकी मैक्सिमम हाइट है, कितनी हाइट है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम है। अब इससे ऊपर ये नहीं जाएगा, देखिए इससे ऊपर तब जाएगा नहीं क्योंकि इसकी मैक्सिमम हाइट यही होगी, तब होगा क्या, जो इसकी जो इसका अपवर्ड वेलोसिटी क्या हो जाएगा फाइनल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दूं, हाँ यहाँ लिख दो, ठीक है, इसकी अपवर्ड वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, भाई ऊपर तक जाएगा नहीं वो, तो मालूम क्या, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा स्मॉल जी, ठीक है, किधर लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा, इससे क्या नीचे लग रहा होगा, क्या होगा, जीरो की नॉन जीरो, नॉन जीरो होगा, इसे हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो बताइए भाई क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट विथ अ कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन होगा, और ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये बदलता तो है नहीं, कांस्टेंट कितना होता है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है ना आपकी समझ के पास, इसे को हम कभी कभी अप्रोक्सीमेटली कितना लिख लेते हैं, नियर अबाउट कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, और ये कांस्टेंट होता है, देखिए यहाँ पे लग रहा है, बट विथ जीरो वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी क्या है, जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, नॉन जीरो है, क्या हो जाएगा, केस हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी, कौन सा, अपवर्ड मोशन में, पहले का आंसर निकल गया, ठीक है। देखिए सेकंड क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग एंड एक्सेलरेशन, क्या होगा भाई, इसके पास एक्सेलरेशन तो रहेगा बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, यस, आंसर क्या हो जाएगा बी का, मैं आपको सिखाया था क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, सिखाया था भाई, ये होता है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इसमें क्या होता है बोलिए, इसमें वेलोसिटी क्या, स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये क्या होता है, चेंज होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, किसकी वजह से, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से, ठीक है। तो हमने सीखा भी था, तो क्या करें, एन ऑब्जेक्ट मूविंग एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी क्या होगा, एक्सेलरेशन भी रहेगा, और कितना होता है एक्सेलरेशन, हम सिखाए थे आपको, a इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, किधर लगता है, सेंटर की तरफ, ठीक है। तो दिखा लीजिए ऐसे, इस मान लीजिए क्या रहेगा, ऐसे ये सर्कुलर मोशन है, नीचे मान लीजिए यहाँ पे कोई सेंटर है इसका, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, तो इसकी क्या वेलोसिटी वाली v, स्पीड v है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ चलेगा, फिर मान लीजिए यहाँ आएगा, इधर हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर यहाँ आएगा, इधर चला जाएगा, वेलोसिटी का कांस्टेंट रहेगी, लेकिन देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, यहाँ किधर लगेगा, इधर AC सेंटर की तरफ, यहाँ किधर लगेगा, इधर लगेगा, यहाँ किधर लगेगा, इधर लगेगा, देखिए सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्या है, मूविंग एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी है, कितना v स्क्वायर बाई r है, r इसका रेडियस है, लेकिन क्या है, और स्पीड क्या, यूनिफॉर्म भी है, यानी स्पीड क्या है, बदल नहीं रही है, एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है, किसकी वजह से, डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से, तो हो जाएगा आंसर, कैसा हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज होता है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से, तो कितना होता है एक्सेलरेशन, v स्क्वायर बाई r, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है, हो जाएगा। देखिए सी क्या कह रहा है, जो गया सी में कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है, विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये भी हो जाएगा, यही देख लीजिए सी वाले, यही आंसर में सी, आंसर सी का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इससे भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है, ये देखिए क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सर्कुलर इसमें घूम रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसकी स्पीड वाली कुछ v है, ऐसे मैंने कांस्टेंट बोल दिया, और देखिए यहाँ पे क्या है, इसका इधर क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन ac, ठीक है, देखिए क्या है, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है,
एक्स इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यहाँ लग रहा है परपेंडिकुलर। अब यहाँ आएंगे तो इनकी स्पीड किधर हो जाएगी, किधर लगेगा, ये सीधा लग जाएगा, फिर यहाँ कितना 90 डिग्री पे, ठीक है। यानी क्या है यहाँ पे एक्सीलरेशन यानी सेंटीमीटर क्या है, किसके परपेंडिकुलर है, स्पीड के, ठीक है, तो हो जाएगा। तो इस तरह से क्या सीक्वेंस सॉल्यूशन पॉसिबल है, मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर, ठीक है। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई है, जो बनाई गई है, जो अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, दिया, ठीक, 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। इसका क्या स्पीड निकालने, कितना देर घूम रही है, अगर इसका क्या एक राउंड करने में अर्थ कितना टाइम लग रहा है, 24 आवर्स लग रहा है। चलिए निकालते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए क्या है, ये मान लीजिए क्या हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, इसके साथ में क्या घूम रहा है सैटेलाइट, किस ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है। कैसा, ये कैसा ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है, ऑर्बिट है। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस यानी कि आर कितना दिया, 42250 किलोमीटर दिया हुआ, ठीक है, रेडियस दिया हुआ, इसमें क्या है, घूम रही है, अलग कुछ ऐसे बड़ा सा ट्रैक ये रहा, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, ये विंग्स इसका, इसमें क्या करें, घूम रही है, इसमें ऐसे घूम रही है अपना। तो कह रहा है अगर देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से घूमना शुरू करिए ऐसे, ठीक है, आई और घूमते घूमते यहाँ तक पूरा ऐसे घूम घूम के यहाँ तक आई एक टाइम, जिसको टाइम पीरियड दिया हुआ, कितना दिया हुआ टाइम पीरियड, पीरियड यानी क्या, टी, 24 आवर्स दिया हुआ है, 24 आवर्स दिया हुआ, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या, इस कितनी स्पीड से घूम रही है, इसी को क्या करना है, आपको निकालना है। तो चलिए भाई, इसका रेडियस दिया है, ये रेडियस ये दिया है आर, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है फार्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, लगाते हैं फार्मूला। हमने क्या पढ़ा है, सिंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितना दिया है, मान लीजिए v है, इक्वल टू डिस्टेंस कितना दिया भाई, कितना चलेगा डिस्टेंस, 2 पाई आर, भाई एक राउंड 2 पाई आर चलेगा, 2 पाई आर अपॉन टाइम कितना लगेगा, हमारा टाइम 30, ठीक है। चलिए रखते हैं वैल्यू भाई, इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दिया भाई किलोमीटर में ना, ठीक है, 42250, ठीक है, अपॉन आर, टी कितना 24 आवर्स लग रहा है, ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 22 इंटू 42250 डिवाइड में कितना हो जाएगा, 7 इंटू 24। इसे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है, कट करना है भाई। तो किससे कट करें, कट करें 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, फिर 2 से कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है, फिर किसे कट करें 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 8, ठीक है। नीचे कितना जाएगा 3, ऊपर कितना बचा है 11 इंटू 2 1 2 1 1 2 5 और नीचे कितना बचा है भाई 3 इंटू 7 7 इंटू 3। ये क्या हो गया इसका, अब क्या किससे कट करेंगे, 5 2 7 7 8 9 11 नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, जितना है मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसमें आ जाएगा ये किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, इतनी क्या रहेगी इसकी स्पीड रहेगी, डिवाइड कर लेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या, ये देखिए हमने जो क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का मोशन, उसके हमने सारे लेक्चर कवर कर लिए थे, ठीक है, एक लेक्चर हमने करके पढ़ा,
हमने जितने भी हमारे एनसीईआरटी के इंटेक्स में क्वेश्चन थे हमने उसको सबको सॉल्व कर लिया, और जितने हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे, ठीक है, हमने उनको सबको सॉल्व कर लिया, और हमने क्या सब कर लिया। बस आपको क्या करना है, वीडियो देखिए, जितना हो सके उतना कर लीजिए अपना, ठीक है। ताकि अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये लास्ट लेक्चर था इसका, ठीक है, मोशन का। आप आगे मिलेंगे क्या सेकेंड चैप्टर में, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। धन्यवाद।